Today's topic is investment decision. What is investment? Investment means purchasing of a fixed assets in simple. Fixed assets like purchasing of equipment, purchasing of land and building, or expenditure on advertising, expenditure on R&D. These are the examples of investment. Why investment decision is the crucial task for the management? Only for the three reasons it's a crucial task for the management. Because it needs a huge amount of money, huge capital. Second, it is irreversible. If you invest in a land and building जो illegal है, आपको बाद में पता चला, so you cannot reverse the decision. Third, it is uncertainty. फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस दैट यू डोंट नो. इस 3 रीजंस के लिए मैनेजमेंट के लिए ये बहुत क्रूशियल टास्क हो जाता है. सो दिस डिसीजन इज टेकन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. नाउ वी विल गो फॉर द कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग समझाने से पहले मैं एक स्मॉल एग्जांपल देती हूँ. अगर आप कोई घर लेने जाओ, परचेजिंग अ फ्लैट, सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लान करते हो कि आपको कितने BHK का लेना है, कितने अमाउंट तक लेना है, आपका प्राइस लाइन, लोन लेना पड़ेगा या नहीं, कितने का लोन लेना पड़ेगा. देन यू हैव टू इवैल्यूएट. स्कूल कॉलेज पास में है कि नहीं, रेलवे स्टेशन बस स्टॉप पास में है कि नहीं, सोसाइटी अच्छी है कि नहीं, लोकेलिटी, एवरीथिंग यू देन डू इवैल्यूएट. इवैल्यूएट मीन्स टू चेक. आप चेक करते हो. उसके बाद आप 4-5 फ्लैट्स देखने के बाद एक को सिलेक्ट करोगे बेस्ट एज पर योर इवैल्यूएशन रिजल्ट. जो आपने चेक किया उसमें जो रिजल्ट आएगा उससे आप एक अच्छा फ्लैट सिलेक्ट करते हो और उसके बाद आप रहने चले जाते हो. इन अ सिमिलर वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है फॉर इन्वेस्टमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजर उसको प्रोसेस करना पड़ता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा. सो ही हैज़ टू गो विथ दिस ऑल प्रोसेस: प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन. उसे प्लान करना पड़ता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितना मिल सकता है. दैट ही हैव टू प्लान. देन ही हैज़ टू इवैल्यूएट. उसको चेक करना पड़ता है कि अगर मैंने इस प्रोजेक्ट में डाला तो मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट करूँ अपॉर्चुनिटीज़ या रिजेक्ट करूँ या अपॉर्चुनिटीज़. इवैल्यूएशन की 3 टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बाद में बताती हूँ. देन ही विल सिलेक्ट दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करेगा. यहाँ काम खत्म नहीं होता है. एनी डिसीजन, आप कोई भी डिसीजन लो, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको कंट्रोल एंड रिव्यू रखना पड़ता है. यू हैव टू कंट्रोल इट, यू हैव टू रिव्यू इट, चेक इट कंटिन्यूसली. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. फर्स्ट, फर्म एग्जिस्टेंस. सेकंड, डिसीजन सिचुएशन. Firm existence have 3 types: A. Replacement and modifications, B. Expansion, C. Diversifications. Replacement and modifications means आपने कोई मशीनरी को रिप्लेस किया, दूसरी न्यू मशीन लाए. मॉडिफिकेशन, आपने कुछ मॉडिफाई किया, कुछ चेंजेस लाए ऑर्गेनाइजेशन में. एक्सपांशन, यू हैव एक्सपांड योर बिजनेस. डाइवर्सिफिकेशन, आपने प्रोडक्ट चेंज किया. सो इसका भी एक डिसीजन, दिस इज ऑल द इन्वेस्टमेंट, इसका भी डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू हैव टू फॉलो दिस ओनली स्टेप: प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन. एंड डिसीजन सिचुएशन मीन्स व्हाट? ये इन्वेस्टमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, कि हमें 2-3 जगह इन्वेस्ट करना चाहिए. दैट इज द डिसीजन सिचुएशन. क्लियर? इन्वेस्टमेंट क्या होता है?
परचेसिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसका बेनिफिट्स हमें 10 ईयर्स और 5 ईयर्स के बाद फ्यूचर में मिले। इसका डिसीजन कौन लेता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग के प्रोसेस है प्लानिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, फर्म एग्जिस्टेंस, डिसीजन सिचुएशंस। इतना क्लियर हुआ, टॉपिक का नाम क्लियर हुआ। नाउ वी विल टॉक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। So I've put star mark, कैश फ्लो। आप अगर इन्वेस्टमेंट करो सो आपसे पहले कैश बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा। इफ़ यू हैव इन्वेस्ट इन ABC कंपनी तो आपको पहले पैसे देने पड़ते, कैश आउटफ्लो होता है। उसके बाद आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, मीन्स कैश इनफ्लो होगा इन अ फ्यूचर। सो एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के 2 पहलू, 2 एस्पेक्ट्स, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो मतलब हमें एक्सपेंडिचर के टाइम पे कुछ कैश बाहर जाना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टमेंट। सो इसे हम जीरो टाइम पीरियड, कैश आउटफ्लो इज नोन एज जीरो टाइम पीरियड। अब इसे कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना होगा? कोई भी न्यू प्रोजेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, उसमें आप इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करेंगे। इफ़ यू हैव बॉट अ मशीनरी तो उसको इंस्टॉल करने के लिए चार्ज लगेगा। सो कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी एट सम इंस्टॉलेशन चार्जेस इफ एनी। फिर आपको वर्किंग कैपिटल भी देना पड़ेगा, थोड़े बहुत खर्चे लाने के लिए, एनीथिंग। सो ऐड वर्किंग कैपिटल, देन लेस सेल ऑफ एन असेट्स एंड लेस टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स। इसका सिंपल कैलकुलेशन है कैश आउटफ्लो का। कोई भी प्रोजेक्ट या हमने मशीनरी लाई उसका कॉस्ट, ऐड इंस्टॉलेशन चार्ज, ऐड वर्किंग कैपिटल, लेस सेल ऑफ एन असेट्स, लेस जो असेट सेल्स के उसके ऊपर का जो भी टैक्स होगा वो लेस। एक एग्जाम्पल लिया है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द मनन प्रकाशन बुक्स, इलास्ट्रेशन नंबर 3, कैश आउटफ्लो एस्टिमेट। यहाँ मैंने बताया है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। कोई हमने न्यू मशीन परचेज की है 5,40,000, उसमें इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ है 20,000, वर्किंग कैपिटल 40,000। सो इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको टोटल मिलेगा 6 लाख। उसमें से 2 चीज़ माइनस करनी है, सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन, हमने कोई पुराना मशीन बेचा है 1,80,000 में और उस पर कुछ टैक्स है 34,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको नेट सेल प्रोसीड्स, जो सेल का प्रोसीड्स है वो मिलेगा 1,46,000। फिर 1,46,000 6 लाख में से माइनस करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 4,54,000। तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, कैश आउटफ्लो कितना होगा? 4,54,000। A minus B. Example, yes, sum clear. Now come to the cash inflow. मैंने बोला था पहले कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे फ्यूचर में आपको उसका रिटर्न मिलेगा, तब कैश इनफ्लो होगा, आपके पास आएगा इन द रिसिप्ट ऑफ कैश, और उसमें सारे एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे। इसका भी एक कैलकुलेशन फॉर्मेट है, income less depreciation, so you will get net profit after depreciation, less tax, then you will get net profit after tax, add depreciation, you will get cash inflow। हम depreciation पहले less क्यों करते हैं फिर add क्यों करते हैं? सिंपल लॉजिक, जो भी इनकम है उसमें से हम depreciation लेस कर देंगे तो हमारा इनकम कम हो जाएगा, सो उस पर टैक्स कम लगेगा। सो टैक्स कम करने के लिए हम पहले एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन।
फिर जो भी हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो हमें एक्चुअल पता चला हमारे पास कितना कैश आया, इनफ्लो कितना हुआ, सॉरी। ओके, सो ये भी मैंने मनन प्रकाशन बुक से लिया है। इलास्ट्रेशन नंबर 2, कैश इनफ्लो एस्टिमेट। इनकम है 5600, उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 2400, देन यू विल गेट NPAD, मीन्स नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन 3200 लेस टैक्स। टैक्स मोस्टली परसेंटेज में दिया जाता है 50%, सो यू विल लेस टैक्स। NPAD में से 50% निकालोगे तो 1600 आएगा। देन यू विल गेट NPAT, that is net profit after tax, that is 3200 minus 1600, so you will get 1600 net profit after tax. Then you have to again add depreciation, जो ऊपर हमने लेस किया वो नीचे हम ऐड करेंगे वापस 2400. Net profit after tax plus depreciation 2400, you will get the cash inflow 4000. सिंपल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल. अगेन वी विल गो थ्रू इट. कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन और न्यू प्रोजेक्ट, एड इंस्टॉलेशन चार्ज, एड एडिशनल वर्किंग कैपिटल, लेस सेल ऑफ एन असेट एंड लेस टैक्स ऑन द सेल ऑफ एन असेट. कैश इनफ्लो, इनकम लेस डेप्रिसिएशन is equals to net profit after depreciation less tax equals to net profit after tax. At depreciation we will get the cash inflow. Simple. And this cash inflow and outflow are important. ये एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे, बट कोई सम्स के अंदर पूछ सकते हैं. Mostly it requires to find out present value method that I will teach you. Techniques of evaluation. मैंने ऊपर यहाँ डिस्कस किया था evaluation. Evaluation की 3 टेक्निक्स होती है. A, net present value, B, profitability index, C, पेबैक. ये 3 आ गया आपको, सो यू आर डन विद दिस चैप्टर. पहले हम देखते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू. आज आपके पास 100 रुपीज है, वो आपने अपने घर के पिकी बैंक में डाल दिया. 1 ईयर के बाद आपने पिकी बैंक खोला, सो उसमें कितना वैल्यू होगा? 100 रुपीज. कुछ फायदा हुआ? नो. बट इफ आपने वो 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया तो 1 साल बाद बैंक विल गिव यू 10% इंटरेस्ट. सो 1 साल बाद आपका कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10%, दैट इज 110. सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ योर मनी इज 100, बट आफ्टर 1 year फ्यूचर वैल्यू इज 110. So there is one formula. Future value equals to present value 1 plus I means interest rate into N, that is period. 1 साल, 2 साल, 3 साल. Clear? Present value. अगर हमने प्रेजेंट वैल्यू में कुछ ऐड किया, कंपाउंड किया, तो हमें फ्यूचर वैल्यू मिलेगा. जैसे 100 रुपीज़ है, 1 साल के बाद उसमें 10% इंटरेस्ट ऐड हुआ तो आपका फ्यूचर वैल्यू हो गया 110. पर इफ मैंने आपको बोला कि फ्यूचर वैल्यू आपके 110 है, उसमें 10% डिस्काउंट रेट है, मीन्स फ्यूचर वैल्यू में से अगर आपने डिस्काउंट किया तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा. For today's I'm closing your next topic. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाती हूँ, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. वो समझाऊंगी और उसके साथ मैं आपको 3 to 4
सम्स शेयर करूँगी। थैंक यू।